स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और हाँ, सबसे पहले हम कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं बच्चों, आपके घर में भी होता होगा, हमारे घर में भी होता है। सबसे पहले हम अपने भगवान का नाम लेते हैं। तो आप सभी एक बार हमारे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। तो चलिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ व्यंजन संधि। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको संधि का जो भाग था, स्वर संधि पढ़ाया हुआ था। और संधि के कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। तो मैंने आपको स्वर संधि पूरी कंप्लीट कर दी थी ट्रिक के माध्यम से, और कुछ ही मिनटों में पूरी संधि कंप्लीट हो गई थी। तो चलिए, आज बारी है व्यंजन संधि की। हम जानते हैं सबसे पहले व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि आपकी जैसे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के बाद स्वर भी आएगा और व्यंजन भी आ सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। चलिए, उदाहरण है जैसे वागीश। अब वागीश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। वाग प्लस ईस क्या बन गया आपका? वागीश। देखिए बच्चा, देखिए तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर आया है। मैंने आपको परिभाषा में बताया हुआ है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो आपका व्यंजन के बाद क्या आया है? स्वर आया है। तो क्या हो गया आपका? वागीश। एक शब्द और है सज्जन। इसको कैसे बनाएंगे? सत प्लस जन। देखिए, मैंने आपको एक में व्यंजन के बाद क्या आया? स्वर आया है। और यहाँ पे क्या आया है? व्यंजन के बाद व्यंजन आया है। दोनों उदाहरण आपको कंप्लीट हो गया। जैसे वागीश का वाक प्लस ईस बराबर वागीश, और सज्जन का क्या होगा? सत प्लस जन सज्जन। ये क्या है आपका? व्यंजन के बाद व्यंजन आया या व्यंजन के बाद स्वर आया है। पूरी भाषा आपकी सटीक इस पे बैठ रही है। जैसे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि बोलते हैं। तो वागीश का क्या होगा? वाक प्लस ईस, सज्जन का क्या होगा? सत प्लस जन। अब बच्चों क्या करेंगे हम, जो व्यंजन संधि इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके आने पर दूसरे व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं वो व्यंजन कौन कौन से, हम ट्रिक के माध्यम से कुछ ही मिनटों या कुछ ही सेकंडों में किस प्रकार उसे हम हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करते चलिए। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी चीजें समझ में आएगी। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज हम पूरी न जानकर थोड़ा सा जानते हैं तो हमारे लिए बहुत ही मतलब जो जानकारी होती है अगर आधी अधूरी हो तो बहुत ही बेकार हो जाता है। इसलिए आप पूरा बने रहिए और पूरी चीजों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और जानिए। तो चलिए जानते हैं इसे हम ट्रिक के माध्यम से। व्यंजन संधि ट्रिक हो जाएगा आपका। फर्स्ट ट्रिक क्या है, चलिए जानते हैं। जो अनुस्वार होता है आपका म में बदल जाता है। म में बदलना, अनुस्वार का म में बदलने की क्रिया किस प्रकार होती है, आइए जानते हैं हम। जैसे हमने लिखा संक्षेप, तो संक्षेप का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस क्षेप। देखिए आया ना, ये जो अनुस्वार है आपका म में बदल गया, तो क्या हो गया? सम प्लस क्षेप, संक्षेप। नेक्स्ट जानेंगे हम संहिता। सम प्लस हिता आपका क्या बन गया? संहिता। यहाँ भी क्या हुआ बच्चा? जो अनुस्वार है वो भी म में परिवर्तित हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट जानेंगे। सेकेंड ट्रिक क्या है आपकी, जैसे आधा च हो गया, आधा ल हो गया और आधा ज हो गया। ये आपका किस में बदल जाएगा? त में। ता में बदल जाएगा। ट्रिक है, ध्यान से सुनते चलिएगा आप लोग। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे, उन्नति। देखिए ये आया ना आधा
न आया है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल है उद्भव। उद्भव को क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका उत प्लस भाव हो जाएगा। देखिए आधा जो है वो आपका यहाँ पे ता में बदल जा रहा है। उच्चारण उत प्लस चारण। आधा च आपका किस में बदल जा रहा है, त में। उल्लेख उत प्लस लेख। आप कहीं भी देखिएगा, किसी भी बुक में आप देखिए, आपको ये चीजें देखने को ही मिलेंगी। तो आप प्लीज इसे ध्यान से पढ़िए और समझिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसको आप देखते चलिए और समझते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। सज्जन यानी सत प्लस जन, तो बन गया ना आपका आधा न, आधा च, आधा ल और आधा ज किस में बदल जाते हैं, ता में बदल जाएगा। ये आपका ट्रिक है। उन्नति उत प्लस नति, उद्भव उत प्लस भव, उच्चारण उत प्लस चारण, उल्लेख उत प्लस लेख, सज्जन सत प्लस जन। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि नेक्स्ट ट्रिक क्या है। ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर क्या है आपकी, ग का क में बदल जाना। कैसे बदल रहा है वो भी जानेंगे। जैसे लिखते हैं दिग्गज, क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद, दिक प्लस जग। आधा ग में आपका जो क है, संधि विच्छेद करते टाइम ग है जो वो क में बदल जाता है। नेक्स्ट उदाहरण जानेंगे दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिगंबर हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल जानेंगे वागीश। जैसा कि मैंने आपको जो व्यंजन शब्द की परिभाषा बता रही थी तभी बता दिया था, वाक प्लस ईस वागीश। वाक जाल, वाक प्लस जाल, वाक जाल आपका हो जाएगा। देखिए ग जो है वो क में परिवर्तित, संधि विच्छेद करते टाइम वो क्या होता है, क में परिवर्तन हो जाता है। दिग्गज के क्या होगा, दिक प्लस जग, दिगंबर दिग प्लस अंबर, वागीश वाक प्लस ईस और वाक जाल का वाक प्लस जाल। ये हुआ आपका थर्ड ट्रिक। अब हम जानेंगे फोर्थ ट्रिक क्या होती है। फोर्थ ट्रिक जानेंगे हम। पता चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज इसे सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए और भी लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ड का टा में बदल जाना। जैसे लिखते हैं सडानन, क्या हो गया, सट प्लस आनन, सडानन। 5 ट्रिक देखेंगे। 5वीं ट्रिक क्या होती है, ज का च में बदल जाना। च में बदलना। एग्जाम्पल जानेंगे आजादी, अच प्लस आदि, आजादी। देखिए आजादी हो गया तो अच प्लस आदि, आजादी। अब नेक्स्ट हम ट्रिक जानेंगे। देखिए पहले इसको ध्यान से, जो ड है आपका किस में बदल रहा है, ट में, यानी सडानन, सट प्लस आनन। जो ज है आपका च में बदल रहा है,
जैसे आजादी लिखा है तो अच प्लस आदि आजादी। अब नेक्स्ट जानेंगे, 6 ट्रिक जानेंगे। छठवीं क्या ट्रिक है? श का ईश में बदल जाना। ईश में बदलना देखिए कैसे, जैसे हम लिखते हैं देवेश, भगवान इष्ट का नाम है, देव प्लस ईश, देवेश। नेक्स्ट ट्रिक है 7 यानी 7वें नंबर की ट्रिक क्या है? च का आधा च और छ में बदलना, छ में जोड़ना या हटाना। कभी कभी क्या होता है, जो ये च है वो आधा च और छ में जुट भी जाता है और हट भी जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे चीजें होती हैं। स्वच्छेद, अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? स्व प्लस छेद। देखिए क्या हुआ बच्चा, ये जो प्रक्रिया है वो हट गई यहां से। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। विच्छेद, देखिए शब्द में पूरा पूरा है लेकिन हमें संधि जो है, संधि विच्छेद करते टाइम क्या होता है, हट जाती हैं चीजें। विच्छेद, देखिए कैसे श का ईस में बदल रहा है। देवेश हो गया देव प्लस ईस, जो च है वो छ में जुट जाए या हट जाएगा वो आपके शब्द के ऊपर निर्भर करता है। तो स्वच्छेद आपका हो गया स्व प्लस छेद, स्वच्छेद। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। विच्छेद, वि प्लस छेद। तो चलिए जानते हैं 8वें नंबर की ट्रिक क्या है। आधा षटकोण स और क, दंत स और क आए तो श हट जाता है, हट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? हट जाएगा। जैसे हम लिखते हैं परिष्कृति, देखिए ध्यान से समझिएगा रूल को। देखिए ये जो आपका दिया हुआ है परिष्कृति आ जाएगा तो ये श और स आपका हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका परि प्लस कृति, हट गया ना। नेक्स्ट एग्जांपल है संस्कार। यहां पे भी हट जाएगा आपका सम प्लस कार, संस्कार। देखिए बच्चा ध्यान समझिएगा, जो आपका ये आधा श और क है, जब हम पूरा शब्द लिखते हैं तो शब्द के बीचों बीच ये आता है, लेकिन इसका संधि विच्छेद करते टाइम क्या होता है, पूरी तरीके से वो हट जाता है और शब्द विच्छेद अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार परि प्लस कृति का क्या होगा, परि प्लस कृति। संस्कार का हो गया सम प्लस कार। अब 9वें नंबर की ट्रिक क्या है जानेंगे। चलिए 9वें नंबर की ट्रिक, बच्चा आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें जहां नहीं समझ में आ रही आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 9वें नंबर की ट्रिक क्या होती है। आधा श और ठ किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा स और ठ में। जैसे एग्जाम्पल है निष्ठा, क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, नी प्लस था। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो श आधा ट आपके पूरे शब्द में है, लेकिन हमें संधि विच्छेद करते टाइम ये किस में परिवर्तित हो गया, आधा स और था में, यानी निष्ठा नी प्लस था। प्रतिष्ठा, फिर आपका वही प्रक्रिया हो जाएगी, प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठा।
अनुष्ठान, अनु प्लस ठान, अनु प्लस ठान। देखिए बच्चा, निष्ठा, नी प्लस था निष्ठा, प्रति प्लस प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा, अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान। एक लास्ट आपका ट्रिक है, 10वें नंबर की ट्रिक, चलिए जानते हैं। 10वें नंबर की ट्रिक है, जो श है वो आपका दंत स में बदल जाएगा, यानी छोटा वाला स में परिवर्तित हो जाएगा। स में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, निषेध, नी प्लस शेद, निषेध हो गया आपका। विषम, विष प्लस बी प्लस सम, विषम। बच्चा ये रही आपकी व्यंजन संधि की पूरी ट्रिक, जिसे हम 10 ट्रिक के माध्यम से पूरी व्यंजन संधि समाप्त कर सकते हैं। और बस छोटे छोटे ट्रिक हैं जो आप अपने माइंड में रखेंगे तो चीजें बहुत आसान लगेगी। आप पहले इसे कॉम्प्लिकेटेड अपने माइंड में बनाते हैं, तो प्लीज इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, हमारे साथ बने रहिए चीजों को सरल से सरल तरीके से सीखने के लिए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या मुझसे आपको कुछ पूछना भी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए, उसका हम आंसर आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए बच्चों। अगर चैनल देखिए बच्चों, जिस प्रकार से मैंने आपको व्यंजन संधि ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई है, उसी प्रकार मैंने स्वर संधि भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। बस कुछ ही मिनटों में स्वर संधि पूरी खत्म हो चुकी है। तो अगर आपको स्वर संधि भी पढ़ना है तो हमारे इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप जाकर के पूरी स्वर संधि भी पढ़ सकते हैं और व्यंजन संधि भी। तो वीडियो करंट चल ही रही है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो श्योरली है कि इस वीडियो को पूरा देखेगा। और हाँ, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने अगल बगल पड़ोसियों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब ट्रिक के बारे में पता चल सके। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। बाय बाय।